परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे उसने बनाया है, ताकि उसमें होकर परमेश्वर के लोग आनंदित और मगन हों, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचनों के द्वारा करने पाएं। इसलिए वो अवसर दिया परमेश्वर, फिर से हमारे जीवन में सप्ताह भर संभाला, रक्षा रखवाली की और फिर आज के दिन को दिखाया है, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में बैठें, अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाएं, स्वर्ग की ओर उठाएं, जहां पर से हमको सहायता मिलती है, क्योंकि सहायता हमको वहीं से मिलती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का वो स्वामी है वो। और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का आज के दिन में हम धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर सबों को आशीषित करें आज के दिन में अपने पवित्र वचनों के द्वारा, आनंदित और आशीषित करें। और इसलिए मैं आप सबों को जय मसीह बोलता हूं। और आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता, हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, दीन होते हैं, ये जानते हुए कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है और ये पृथ्वी आपके पांव की चौकी है। आपकी दृष्टि अपने लोगों की ओर लगी रहती है, ताकि हर एक के जीवन को आप देखते हैं प्रभु, और उसके अनुसार आप मनुष्य के जीवन में कार्य करते हैं, प्रतिफल देते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसमें इस मीडिया के माध्यम से प्रभु अपने प्रियों को आपके पवित्र वचन को शेयर कर सकते हैं। और प्यारे प्रभु, उसके द्वारा हम सब आशीषित और आनंदित हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। मैं जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन में जुड़ते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट हो, और आपकी क्या इच्छा है हम जाने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। और प्रभु, आपका वचन अद्भुत वचन है, और इसलिए उन वचनों के द्वारा हमें आप चिताते हैं, समझाते हैं, उठाते हैं, और आत्मिक जीवन में प्रभु हमको ऊंचा करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसे आपने हमें दिया है, ताकि इन वचनों को हम लगातार पढ़ें, मनन करें, और इन वचनों के अनुसार अपने जीवनों को देखें, जांचें, और वचनों के अनुसार चलने पाएं। प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमेशा आपके लोगों के जीवन में कार्यकारी होता है, ताकि जो भी अनजाने में पाप होते हैं, प्यारे प्रभु जी, आप क्षमा करते हैं, धोते हैं, शुद्ध करते हैं। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध कर देता है। वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने हमें सहायक के रूप में दिया, जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा अगुवा है, और जिसके द्वारा हमको सामर्थ्य मिलती है, जिसके द्वारा आपने हमें अपना गवाह ठहराया प्रभु यीशु, ताकि हम आपकी गवाही दें अपने जीवनों के द्वारा, अपनी बोली भाषा के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। और इसलिए आज के दिन में मैं हर एक प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जितने लोग आज के दिन में जुड़कर सुनते हैं, हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए।
आपकी महिमा के गीतों को गाने में अपने प्रिय लोगों की सहायता कीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा हम गीतों के द्वारा भी कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। नहीं आ रहे तो है। बैटरी डाउन तो नहीं है उसका? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो जुड़ रहे हैं, आगे को भी जो सुनेंगे, हर एक को प्रभु की पवित्र नाम में सलाम। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और गीत नंबर 97 गाएंगे हम लोग, रब की होए सना हमेशा, रब की होए सना। आप लोग आओ। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सनाई, रब की होवे मदद सनाई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिपाही, रब के घर में होवे सिपाही, उसकी हम लोग सना, उसकी हम लोग सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कानों में है वो कहताज, कानों में है वो कहताज, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जैसे जो से भगवान सीखे, जैसे जो से भगवान सीखे, पर्वत भी जला, पर्वत भी जला हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सादा साजो मेरा गैनी तेरो,
भेड़ों सब और तबला बजा, सब और तबला बजा, हमेशा प्रभु की होवे सना, प्रभु की होवे सना, हमेशा प्रभु की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुने सुरीले, बांसुरी पर सुना सुने सुरीले, जन जन ध्यान बजा, जन जन ध्यान बजा, हमेशा प्रभु की होवे सना, प्रभु की होवे सना, हमेशा प्रभु की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। प्रभु की महिमा स्तुति हो। आइए और एक गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। 177 नंबर का गीत, यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी में। यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, अच्छा चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है, अच्छा चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है, शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, न्यायधन तूने उठाया, शैतान के हाथ से मुझे
मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूँगा, मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूँगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। प्रधान चरवाहा अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। जिनको तूने तैयार किया उनको तू ले जाएगा, जिनको तूने तैयार किया उनको तू ले जाएगा। महिमा मुकुट देगा उन्हें, महिमा मुकुट देगा उन्हें। मजदूरी का फल मैं पाऊंगा, मजदूरी का फल मैं पाऊंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। वचन के भाग में जाएंगे, उसके पहले प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे। फिलिप्स could not connect to Purah. मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है,
खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। इतना प्रेम किया लोगों से, कोड़ों की मार सहा। ताज रखा कांटों का सर पे, कुछ न जुबां से कहा। इतना प्रेम किया लोगों से, कोड़ों की मार सहा। ताज रखा कांटों का सर पे, कुछ न जुबां से कहा। ऐसा अनोखा प्यार किया आज तलक न किसने किया। ऐसा अनोखा प्यार किया आज तलक न किसने किया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। अकेला अब मेरे साथी यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। तू न अकेला अब मेरे साथी यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। मेरे दाता हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। हे मेरे दाता हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। तुझ पे सदा ही मान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं। तुझ पे सदा ही मान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए वचन के भाग में जाएंगे।
परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है हमारा और वो हमको मिल गया है। जिनको भी मिल गया है वो परमेश्वर, वो लोग बहुत ही धन्य लोग होते हैं, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवित परमेश्वर के संग वो लोग रहेंगे अनंत काल तक आनंद और शांति में। और इसी कारण से वो सच्चा परमेश्वर है जिसके साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। और वो परमेश्वर चाहता है कि जो उसने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं वो किसी भी प्रकार से व्यर्थ न जाने पाए। और इसीलिए उस परमेश्वर की इच्छा है कि जो उसने हमको जो बना दिया है उसको हम स्थिर रखने पाए अपने जीवन में और आगे बढ़ते जाएं। आइए एक वचन से हम लोग आज के संदेश को सुनेंगे जो पाया जाता है 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 18 पद से। 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 18 पद से इस प्रकार लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। एक पद और, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। हाँ, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा उसने आज के दिन में हमारी सहायता की है और करना चाहते हैं कि जो अद्भुत महान कार्य उसने हमारे जीवन में किया है वो अद्भुत है। वो कि उसके साथ हमारा मेल मिलाप हुआ, हम नई सृष्टि हो गए। 17 पद में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय वो बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है और अपने आप को भी शामिल कर रहा है। उस परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है और इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मतलब सब लोगों को बोल रहा है, पूरी कलीसिया को बोल रहा है वो। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और इसलिए जिनका उस जीवित परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है उनको बोल रहा है कि उनको ये सेवा भी दे दिया है, मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा, कि एक व्यक्ति का मेल हम उस जीवित परमेश्वर के साथ करवा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, मतलब जिनका मेल हुआ है परमेश्वर के साथ उनको पता है कि कैसे मेल होता है, उस जीवित परमेश्वर के साथ कैसे मेल हो सकता है, कैसे होता है। अपने अनुभव से, अपनी गवाहियों से हम बहुतों को बता सकते हैं जिनका परमेश्वर से कोई मेल नहीं है, जो लोग परमेश्वर से एकदम अलग हैं और परमेश्वर को जानते नहीं हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं समझते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने
अपने लोगों को ये सेवा भी दे दिया है, और मेल मिलाप की सेवा, मेल मिलाप का वचन भी दिया है। किन किन वचनों के द्वारा एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है, कैसे एक व्यक्ति का जो पापों में खोया हुआ है, डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का उस जीवित परमेश्वर के साथ, पवित्र परमेश्वर के साथ कैसे संबंध स्थापित हो सकता है, वो वही भाई या बहन जानते हैं जिनका परमेश्वर के साथ मेल हुआ है, जिनके पास ये अनुभव है। पुरानी बातें जिनके जीवन से खत्म हो गया और नई बातें, नए जीवन आ गए, जिनके पास स्वर्गीय जीवन आ गया, वे लोग जानते हैं। और इसके लिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है कि जो पाप से अज्ञात था, अर्थात प्रभु यीशु जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए, एक पापी मनुष्य के लिए पाप ठहरा दिया, ताकि प्रभु यीशु के द्वारा हमारा भी मेल हो जाए, या परमेश्वर की धार्मिकता को या परमेश्वर का पवित्र जीवन को हम भी प्राप्त कर सकें। ये बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने किया है, और इसलिए उसी के कंटिन्यूएशन में है ये वचन जो है, वो जो 5वां अध्याय 6वां अध्याय, ये लगातार ये पत्र है। वो तो बाद में परमेश्वर के लोगों ने उसको अलग अलग अध्यायों में बांटा ताकि पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए बांटा, परंतु ये कंटिन्यूएशन में है। और इसीलिए बोल रहा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। यहाँ पर पौलुस प्रेरित ये बात बताना चाह रहा है कि हम उस परमेश्वर के सहकर्मी हैं, मतलब वो काम तो परमेश्वर कर रहा है, परंतु उसको वो कैसे करेगा, वो हमारे बिना कर नहीं सकता। वो परमेश्वर किसी व्यक्ति के बिना कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर है, उसके पास हाथ पांव मुंह कान नहीं है। वो कैसे चल सकेगा, कैसे वो किसी को उठा सकेगा, गड्ढे में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे खींच कर निकालेगा। इसीलिए अपने लोगों को जिनका मेल परमेश्वर के साथ हो गया, उनको बोल रहा है कि हम उस जीवित परमेश्वर के सहकर्मी हैं। मतलब वो परमेश्वर हमारे साथ साथ ही वो कार्य करता है, कार्य तो वही करता है, परंतु हमारी आवश्यकता है उसको, हमारी सहारा लेता है। वो चलना है, कहीं जाना है तो हमारे साथ होकर हो जाएगा, किसी काम को करना है तो हमारी सहायता लेगा, ऐसा वो परमेश्वर है। इसलिए ये भी अद्भुत बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर मानो हमारे द्वारा वो काम कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है लोगों से, और हम मसीह की ओर से हम निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और इसी कारण से अब यहाँ पर पहले पद में पौलुस इस बात को जोर दे रहा है, चूंकि हम उसके साथ सहकर्मी हैं, अर्थात उस जीवित परमेश्वर के बिना हम कुछ कर नहीं सकेंगे। जब तक वो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कार्य नहीं करेगा, तब तक हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी कर नहीं सकते। इस बात को वो बताना चाह रहा है अपने लोगों को कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। ये बहुत बड़ा अनुग्रह हो गया हमारे जीवन में, हर उनके जीवन में जिनका संबंध जीवित परमेश्वर के साथ हो गया है। ये बहुत ही बड़ा अनुग्रह है, उसकी कृपा है कि हम उसके बिना कुछ कर नहीं सकते। उस जीवित परमेश्वर को हम जानने लगे हैं, उसका अनुभव करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में,
कि वो परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, उसका प्रेम कैसा है, उसका आनंद, उसकी शांति, उसकी क्षमा, उसका प्रकाश को अब हम अनुभव करते हैं। और इसीलिए पौलुस यहाँ पर इस बात में जोर दे रहा है 6 का पहला पद में, और इसी पद को हम भी जोर देंगे आज के दिन में, कि जो उसका अनुग्रह हम पर हो गया है, हर एक विश्वासी भाइयों बहनों के जीवन में जो अनुग्रह हो गया है, उसको व्यर्थ ना जाने दो, या व्यर्थ होने के लिए ना ले लो। यहां पर उसका अर्थ लिखा है नीचे, मतलब जो अनुग्रह हमारे जीवन में कर दिया है परमेश्वर, कहीं वो व्यर्थ तो नहीं हो रहा है। अनुग्रह या ग्रेस इंग्लिश में, ग्रेस कहते किसको है? क्या है अनुग्रह? परमेश्वर का। परमेश्वर का अनुग्रह वो है जो हम कुछ कर नहीं सकते, जो कार्य हमारे लिए असंभव है, उसी चीज को वो परमेश्वर हमारे लिए संभव कर देता है। उसको अनुग्रह कहते हैं, उसका ग्रेस कहते हैं परमेश्वर का। जैसा कि एक पापों में डूबा हुआ व्यक्ति पाप में चला जा रहा है और अनंत विनाश की ओर चला जाएगा। हमने पाप किया, हम यदि क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, तो वो हमारे ऊपर कुछ नहीं है, वो परमेश्वर के ऊपर है। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर देता है, मतलब क्षमा कर देता है। और इसी कारण से हम आज के दिन को देख पाते हैं उसके अनुग्रह से, और नहीं तो कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा। यदि वो अनुग्रह ना करे परमेश्वर के लोगों के जीवन में, तो कोई देख नहीं पाएगा नए दिन को। क्यों? क्योंकि पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, या अवसर देता है मनुष्य को, पिछली बातों को भूल जाता है और अवसर देता है। चलो एक और अवसर दे देता हूं, ऐसा वाला। और इसी कारण से वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को समझें। अनुग्रह शब्द जो है बाइबल के अंदर सबसे पहले कब आया था? अनुग्रह शब्द का कहां से आरंभ हुआ? एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय, उसका 8वां पद। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ, यहां पर लिखा है परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहां पर लिखा है परंतु, बट इसका मतलब इसके पहले लोगों को परमेश्वर के योजना के अनुसार, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा हुई कि इस पूरी पृथ्वी पर सब जीवित प्राणियों को नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि पाप में डूब गए और जनरेशन टू जनरेशन बिल्कुल वैसे ही होते चले गए। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं 8 के 21 पद में कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता था बचपन से, वो बुरा ही उत्पन्न होता था। और इसी कारण से चूंकि हर मनुष्य के अंदर पाप फैल गया था, पूरी रीति से पाप फैल गया था, कोई अच्छाई था ही नहीं मनुष्य के जीवन में। और इसी कारण से वो समय के लोगों को परमेश्वर ने वो चाहा कि नाश कर दे जल प्रलय के द्वारा। परंतु अद्भुत बात यह है 8वें पद में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, परंतु वो परमेश्वर एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया या सही पाया या परमेश्वर का भय मानने वाला पाया, जिसको वो बचाना चाहा। देखो, परमेश्वर जो है हर उस व्यक्ति को बचाना चाहता है जो परमेश्वर का भय मानता है, जो उसकी इच्छाओं को जानना चाहता है
अपने व्यक्तिगत जीवन में वो समझना चाहता है वो परमेश्वर कौन है, क्या है, उसको, उस व्यक्ति को अवश्य बचाना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी है। मनुष्य को जब बचाना चाहता है तो यहां से उसका अनुग्रह आरंभ हो जाता है, और ये अनुग्रह जो है जब आरंभ होगा तो अंत तक रहेगा वो अनुग्रह। और इसीलिए वो अनुग्रह से कोई व्यक्ति वंचित ना होने पाए। पौलुस प्रेरित ने बार बार अलग अलग पत्रियों में अपने लोगों को, कलीसिया को वो समझाता रहा, अलग ही नहीं होना चाहिए। आखिरी पुस्तक में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। हाँ देखो, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे अंत तक। जब से आरंभ होता है ये जीवन, तब से लगातार वो अपना अनुग्रह रूपी हाथ को बढ़ाए रखता है। हर विश्वासी के जीवन में जो लोग उसकी इच्छाओं को के अनुसार चलते रहते हैं या उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, उनके जीवन में वो बने ही रहता है, बोल रहा है, उसके जीवन में बने ही रहता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो परमेश्वर किसी को नाश करना ही नहीं चाहता। यहाँ पर भी जब परमेश्वर के अंदर नाश करने का विचार आया तो भी परमेश्वर ने मनुष्य को अवसर दिया। उसके बाद भी नूह को, अपने जन को बोला कि अपने अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज बना, और तब जब तक जहाज नहीं बन गया तब तक वो परमेश्वर अनुग्रह करना चाहा लोगों को, बचाना चाहा लोगों को, परंतु उन्हीं को बचा सकता था जो लोग उस नाव के अंदर आएंगे। परंतु परमेश्वर इतना समय देने के बाद भी, इतना प्रचार करने के बाद भी, पतरस कहता है कि धर्म का प्रचारक नूह, देखो धर्म का प्रचारक था वो प्रचार करता ही रहा, नाव बनाता रहा, बहुत बड़ा भव्य वो जहाज बनाता रहा और प्रचार करता रहा। इब्रानी 11 में बोलता है कि जहाज बनता जा रहा था और संसार को दोषी ठहराता जाता रहा। देखो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विषय में हम पढ़ते हैं भजन 103 का 8 पद में, क्योंकि दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने हारा, अति करुणामय परमेश्वर है। देखो वो परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता, अवसर देता है। वो चाहता है कि मनुष्य इस जीवन में आ जाए, वो उसको, उसके क्षमा को, उसकी दया को प्राप्त करे। ये परमेश्वर की इच्छा है, योजना है परमेश्वर की। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि वो जो अनुग्रह करता है हमारे जीवन में, जो किया है, एक विश्वासी का जो जीवन में किया है, वो व्यर्थ जाना नहीं चाहिए। वो बोल रहा है, यही बोल रहा है यहाँ पर कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ ना जाने दो, या उसको व्यर्थ मत करो, या उसको लाइटली मत लो, हल्के में मत लो। क्योंकि यदि एक बार परमेश्वर का अनुग्रह खत्म हो गया तो फिर उस व्यक्ति को फिर नाशी होना है और कुछ नहीं कर सकता। गलतियां 2 अध्याय उसका 21 पद देखिए। गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21 पद। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अरे वो पौलुस प्रेरित खुद अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बोल रहा है। वो यहाँ पर गवाही दे रहा है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। जो अनुग्रह उसने, परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में कर दिया, वो बोल रहा है कि उस अनुग्रह को मैं व्यर्थ नहीं ठहराता।
परंतु वो अनुग्रह जिसके द्वारा मैं आगे बढ़ सकता हूं इस व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चल सकता हूं, वो व्यर्थ में ठहराता ही नहीं। और वैसे ही इसीलिए यहां पर कलीसिया को भी बोल रहा है पौलुस प्रेरित कि तुम भी मत ठहराओ, जो अनुग्रह तुम पर हो गया है उसको व्यर्थ में मत जाने दो, क्योंकि वो अनुग्रह जो आया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आया है अनुग्रह, हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं को अनुग्रह प्रभु यीशु जब आया तो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो गया। वो देखो जब आया तो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ, और इसीलिए जो लोग उसके पास आते हैं वही अनुग्रह पर अनुग्रह वो एक व्यक्ति के जीवन में कर देता है। अनुग्रह ताकि एक व्यक्ति चल सके। हमने देखा अनुग्रह क्या चीज है, ग्रेस क्या चीज है। कोई व्यक्ति अपने आप से या अपने प्रयासों से या अपनी योग्यताओं के बल पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल नहीं सकता। इस बात को हम देख रहे हैं। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में ना हो जाए, या वो लगातार वो अनुग्रह आरंभ ही से होता है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 7 से 9 पद तक पढ़िए। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ देखो, ये तो परमेश्वर का दान है। हमने विश्वास किया उस जीवित परमेश्वर पर कि वो जीवित परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। उसने अपने प्रेम का प्रमाण दिया है क्रूस पर स्वयं बलिदान होकर, हमारी एक एक पापों के दंड को अपने ऊपर लेकर उसने प्रमाण दे दिया है। और इसी कारण से जब हमने उस पर विश्वास किया, उसको उसके बचाने के उसके उपाय पर जब हमने विश्वास किया, जो भी विश्वासी विश्वास करता है तो परमेश्वर का वो बड़ा अनुग्रह उसके जीवन में हो जाता है। वही बोल रहे, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ऐसे किसी को उद्धार होता नहीं है, किसी के पाप ऐसे क्षमा होते नहीं है जब तक परमेश्वर का अनुग्रह ना हो। और जैसे एक व्यक्ति विश्वास करता है तभी उस परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होता है, और ये परमेश्वर का दान है। देखो, उद्धार जो है परमेश्वर का दान है। अपनी ओर से कोई इसको अर्जित नहीं कर सकता अच्छे कर्मों के द्वारा। आज बहुत सारे लोग संसार में अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दान पुण्य कर्म, और वो ईश्वर को प्रसन्न करने का बहुत उपाय कर रहे हैं। यहां तक कि अपने आप को, अपने शरीर को भी वो बहुत कष्ट देते हैं। बहुत सारे लोग कष्ट देते हैं ताकि किसी रीति से उनका उद्धार हो जाए या उनके हृदय के अंदर एक शांति आ जाए। परमेश्वर की शांति जो मनुष्य के समझ से परे है, अर्थात धन संपत्ति और अपनी योग्यता या संसार के किसी चीज को कहीं पर भी पहुंचने के द्वारा वो मिल नहीं सकता। मनुष्य के समझ से परे ही उसको प्राप्त करे। तो इसी कारण से यहाँ पर ये पौलुस ने कहा कि जो अनुग्रह तुम पर हुआ है उसको व्यर्थ में नहीं जाने देना। बहुत सारे लोग इसको व्यर्थ में जाने दे देते हैं। कैसे जाने दे देते हैं इसको भी हम थोड़ी देर देखेंगे। ये परमेश्वर को जो अनुग्रह हुआ विश्वासी लोग कैसे व्यर्थ कर देते हैं या व्यर्थ में चला जाता है। और इसी कारण से जैसा उनको बढ़ना चाहिए, जैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए,
वो लोग चल नहीं पाते। परंतु अब परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है, क्योंकि वो अनुग्रह से वंचित हो गया, सामर्थ्य से वंचित हो गया, इसलिए वो पीछे हट जाता है। तो इसलिए कैसे करके कैसे क्या क्या करने से एक व्यक्ति उस अनुग्रह को खो देता है या व्यर्थ कर देता है। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर प्रतिदिन के जीवन में हमेशा करना चाहता है, क्योंकि उसके बिना कोई चल नहीं सकता। इस बात को हम जानते हैं। योना के जीवन में, योना मछली के पेट में था, और जब उसको समझ में आया तब उसने प्रार्थना किया। और प्रार्थना क्या किया, योना 2 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हाँ, देखो, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है those who observe the worthless idols लिखा है। मतलब जो लोग परमेश्वर और अपने बीच में किसी न किसी वस्तु को ले आते हैं। यहाँ पर जो है वो योना जो है अपने विचारों को ले आया था, अपनी समझ को ले आया था, और इसी कारण से परमेश्वर की आज्ञा जो परमेश्वर उनको भेज रहा था निनवे को, वो दुष्ट लोगों को बचाना चाह रहा था, क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा दुष्ट थे, बहुत ही ज्यादा दुष्ट लोग थे निनवे के लोग। लेकिन परमेश्वर जो विलंब से क्रोध करने वाला है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उन पर भी अनुग्रह करना चाह रहा था, उनको भी एक अवसर देना चाह रहा था। और इसी कारण से अपने जन योना को वो भेजना चाहा, आज्ञा दिया जाओ वहां पर, परंतु उसने क्या किया, व्यर्थलेस, मतलब आइडल लिखा है, वो किंग जेम्स वर्जन में लिखा है। आइडल मतलब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमारे सोच विचार, हमारी समझ, हमारी बुद्धि, कोई मनुष्य आ गया, किसी मनुष्य की सलाह, किसी मनुष्य के उत्तम सलाह जो उद्धार ना पाया हो, वो उसको आइडल बोल रहा है, यहां पर मूर्ति बोल रहा है। इसलिए पौलुस इस बात को चिताया है, अपने आप को मूर्ति पूजा से बचा कर रख लेना। मतलब बहुत सारे लोग उत्तम उत्तम सलाह देंगे, बुद्धिमान लोग सलाह देंगे, उत्तम सलाह देंगे, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, व्यक्तिगत रीति से जिनका कोई अनुभव नहीं है परमेश्वर को जानने का, उसके प्रेम का, उसके आनंद का, उसकी शांति का, उसकी क्षमा का, वो लोग बहुत उत्तम सलाह देने लग जाते हैं इस संसार में। और यदि हम उनको परमेश्वर की आज्ञा के बीच में हम ले आए, अपने बीच में, तो यहाँ पर योना बोल रहा है ये मूर्ति है। जो लोग व्यर्थ की चीजों को परमेश्वर और अपने बीच में ले आते हैं, या परमेश्वर ने कुछ कहा है उसको ना करने के बाद अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति का जो सहारा ले लेते हैं, उनके लिए वो व्यर्थ हो गया, आइडल हो गए, वो मूर्ति हो गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसको लिखा है दे forsake their own mercy, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दे forsake their own mercy, मतलब वो परमेश्वर जिन पर वो बड़ा अनुग्रह किया था उसको वो लोग छोड़ देते हैं, उसका अनुग्रह को लेना छोड़ देते हैं, या जो अनुग्रह करना चाह रहा है और आगे बढ़ाना चाह रहा है, उस सामर्थ्य देना चाह रहा है, उसका इनकार कर देते हैं, ये कह रहा है वो। तो इसलिए
ये बहुत बड़ा विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ करने का एक कारण बनता है। और बहुत सारे को हम जानते हैं, इस आत्मिक जीवन में हम देखते हैं बहुत से लोग उसको व्यर्थ कर देते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी युक्ति को लगा देते हैं बीच में, और फिर वो परमेश्वर को काम नहीं करता, क्योंकि उसको अनुग्रह को व्यर्थ कर दिया उन्होंने। अब वो आगे बढ़ाएगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद रोक देता है परमेश्वर। अपनी समझ का सहारा लिए वो रोक देगा। साउल ने अपनी समझ का सहारा लिया। वो राजा जो था, वो पहला राजा, इस्राएल का पहला राजा, उसने अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा लिया। परमेश्वर ने कहा मैं अमालेकियों को पूरी रीति से सत्यानाश करना। उसने अपनी समझ का सहारा लेना नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पशुओं को परमेश्वर को बलिदान करने के लिए मैं रख लिया हूं, बोला। शेमुएल नबी ने जब पूछा तब उसने, परमेश्वर ने कहा उसके द्वारा, शेमुएल के द्वारा, क्या परमेश्वर ये बलिदानों से प्रसन्न होता है कि अपने बात के कहे जाने से प्रसन्न होता है? देखो, परमेश्वर ने जो कह दिया है, यहां पर कहीं पर भी अपना अटकल लगाए, अपनी बुद्धि लगाए, वो परमेश्वर आगे नहीं चलेगा। फिर उसके साथ वो आगे उसको नहीं बढ़ाएगा। और बिल्कुल वैसी हुआ, फिर आगे नहीं बढ़ाओ। फिर शाऊल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर। वो राजा नहीं बना, वो उसको राजगद्दी से उतरना पड़ा। और राजगद्दी से क्या उतरना पड़ा, फिर वो नाशी हो गया, वो अपने ही विनाश का कारण बन गया, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने के कारण। तो हम यहां पर देखते हैं कि वर्थलेस आइडल्स या व्यर्थ वस्तुओं को जो बीच में ले आते हैं परमेश्वर की इच्छा और योजना के बीच में, और उनसे परमेश्वर जो है अपने अनुग्रह को, या वो लोग स्वयं परमेश्वर के अनुग्रह को छोड़ देते हैं। लिखा है खुद ही छोड़ देते हैं और व्यर्थ हो जाता है सब कुछ उनके जीवन में। फिर याकूब 4 अध्याय उसका 6वां पढ़िए। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6वां पद। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, देखो, दूसरा जो है प्राइड। प्राइड मतलब घमंड। वो घमंडियों का परमेश्वर सामना कर देता है, सामना कर देता है, विरोध कर देता है। विरोध कर देता है कहने का मतलब उसका अनुग्रह जो है हमको बढ़ाने के लिए पीछे से पुश करता है, आगे बढ़ाता है। परंतु जहां घमंड आया, किसी भी प्रकार का घमंड आया, तो क्या करेगा, वो सामने से ही पीछे ढकेल देता है। ये कहने का मतलब हो, या सिंहासनों से गिरा देता है। निर्गमन 15 में हम पढ़ते हैं, वो सिंहासनों से गिरा देता है, अपने विरोधियों को सिंहासनों से गिरा देता है परमेश्वर। जो लोग उसका विरोध किए वो उसको गिरा देगा परमेश्वर, परंतु वो दीनों पर अनुग्रह करता है। देखो, जहां भी घमंड आया, किसी भी प्रकार का घमंड आया जीवन में, और वो लोग गिर ही जाते हैं। हम व्यक्तिगत जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते आ रहे हैं इस बात को। आत्मिक लोग, बहुत सारे लोग कहाँ ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं इस आत्मिक जीवन में, बहुत आत्मिक जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। परंतु जैसे ही उनके अंदर घमंड आया, परमेश्वर के वचन को जानने का, या बहुत सारे लोग अब उनकी वाहवाही करने लगते हैं या उनको अप्रिशिएट करने लगते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर जब बहुत बड़ा काम करना शुरू कर देता है, तब
कहीं न कहीं शैतान उनके अंदर घमंड को ले आता है और तो फिर वो गिर जाते हैं। हम इस बात को जानते हैं, बाइबल के अंदर सबसे पहला जो पाप था वो आदम के जीवन में फल खाया वो नहीं था, जो परमेश्वर ने जो मना किया था वो नहीं था, घमंड था। जो सबसे बाइबल के अंदर जो पाप आया वो घमंड था। और घमंड बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। इसी कारण से तीमुथियुस चिताता है कि कोई नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि शैतान का सा दंड पाए, शैतान का सा दंड पाए। मतलब उनके अंदर कहीं कहीं घमंड कहीं आ गया तो फिर शैतान का सा दंड पाए। मतलब वो परमेश्वर कहाँ तक उठाया था वहां से दंड से नीचे गिरा देगा, उनको शरीर में ला देगा पूरी रीति से, ये बोलना चाह रहा है। तो इस बात को हम देखते हैं कि जहां घमंड आया एक विश्वासी के जीवन में, परमेश्वर के अनुग्रह से वो व्यक्ति वंचित हो जाता है, या परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में व्यर्थ ठहर जाता है, क्योंकि दीन बना नहीं रहता। दीन बनो। शैतान जो है बहुत अपने आप को ऊंचा उठाना चाहा, परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा उठाना चाहा। परमेश्वर ने बताया कि वो परमेश्वर कैसे उल्टा दीन होना सिखाया मनुष्य को। ओ प्रभु यीशु जितना दीन हो सकता है, वो परमेश्वर जितना दीन हो सकता है, वो छोटा बन गया, मनुष्य बन गया, मनुष्य का दास बन गया, शून्य बन गया। देखो एकदम नीचे नीचे आ गया वो। तो घमंड जो है एक मनुष्य को अनुग्रह से वंचित कर देता है, वो अनुग्रह से गिर जाता है वो मनुष्य, और कहीं पर भी वो नहीं रहता। इस बात को परमेश्वर हमेशा से बताते आ रहे हैं मनुष्य को। हम नीति वचन 3:34 भी पढ़ते हैं इस बात को, वो पढ़ो। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ देखो, दीनों पर अनुग्रह करेगा। दीनों पर अनुग्रह करेगा कहने का मतलब अपनी सामर्थ को उंडेल देगा। अनुग्रह रूपी आत्मा मतलब उसकी सामर्थ की आत्मा, जय दिलाने वाली आत्मा। अनुग्रह मतलब होता है जय दिलाने वाली आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा एक व्यक्ति को जय दिला देगा, ये बोल रहा है। तो इस बात को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। फिर रोमियो 6 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिता? हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको अपने जीवन के लिए, विश्वासी लोग लेते हैं इसको। क्यों? जब परमेश्वर जो है इतने पापों में डूबे हुए थे तो उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। तो यहाँ पर इनके अंदर अवश्य रोमियो के कलीसिया के अंदर ये विचार आया होगा, और इसी कारण से ओ परमेश्वर तो हमको क्षमा कर देता है, और उसने कोई बात नहीं, पाप हो गया तो क्षमा मांग लेते हैं, हम मांग लेंगे क्षमा, ऐसा विचार आया। और इसलिए पौलुस ने कहा तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहें कि उसका अनुग्रह बहुत हो जाए, क्योंकि बहुत अनुग्रह होने के कारण से ऊपर 20 पद में वो परमेश्वर का, जब इतने पापों में डूबे हुए थे तो परमेश्वर को उतना बड़ा अनुग्रह भी करना पड़ा ताकि हमारे पाप धुल जाए, मिट जाए, क्षमा हो जाए। तो अब वो बोल रहा है, अब कई बार ये विश्वासियों के अंदर विचार आता है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो क्षमा कर देगा, और इसलिए छोटा मोटा जो पाप होता रहता है होने दो, क्षमा मांगते रहेंगे। पौलुस ने कहा कदापि नहीं। क्या पाप करते रहे क्या अनुग्रह हो? नहीं, मतलब पाप में जीवन में ही परमेश्वर के लोग
आगे बढ़ना चाहते हैं। पाप का ही जीवन क्षमा मांग के वो सोचते हैं कि क्षमा होते ही रहेगा। नहीं होगा, कदापि नहीं। उसने कहा हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे भाई। हम प्रभु यीशु के पीछे आए ही इसलिए हैं कि हमको पवित्र जीवन जीना है। हम पहले पापों का जीवन जी रहे थे और इसी कारण से निराश, दुखी, चिंतित, परेशान हम इस जीवन में थे। और जब परमेश्वर ने अनुग्रह किया हम पर, हमारे पापों को दिखाया, अपने प्रेम को दिखाया, अपने बचाने की शक्ति को दिखाया, वो परमेश्वर कैसे प्रेम करता है, उसके बचाने की सामर्थ्य कितनी अद्भुत है। और तभी तो हमने निर्णय लिया कि हमको अब प्रभु यीशु के पीछे चलना है, अब पाप का जीवन नहीं जीना है। और इसीलिए हम उसकी मृत्यु की समानता को हम प्राप्त करते हैं, उसके साथ जिलाए जाने का अनुभव को प्राप्त करते हैं, ताकि हम नए जीवन की सी चाल चले। तो इसलिए ये पाप में जीवन ये ठीक नहीं है। पाप करते रहें नहीं करते रहेंगे तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा आगे चलकर। क्यों? आगे चलकर इब्रानी 10 का हम 26 पद से आगे पढ़ते हैं, 29 पद पढ़ लो। तो सोच लो कि वह कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लोहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हाँ, देखो, अनुग्रह के आत्मा का अपमान कर दिया। मतलब जो अनुग्रह परमेश्वर ने किया था, अनुग्रह का आत्मा दिया था, जिसके कारण से वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकता था, पवित्र आत्मा उसकी सहायता करते ही रहता, उसको उसने व्यर्थ ठहरा दिया, उसका अपमान कर दिया। कैसे अपमान कर दिया? 26 पद। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। यदि जानबूझकर पाप करते रहें कंटिन्यूअसली, एक विश्वासी के जीवन में पाप हो रहा है, वो पाप को रोकने ही नहीं चाह रहा है, तो फिर समझ जाओ फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। बोल देगा परमेश्वर एक समय तक वो धीरज धरता है, एक समय तक उनसे बात करता है, रोकने की कोशिश करता है, किसी प्रकार से ताड़ना देता है, कोई न कोई विपत्ति उनके जीवन में आती है, या अपने लोगों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से समझाने की कोशिश करता है। और उसके बाद भी जब एक विश्वासी नहीं रुकता, और तब फिर ये वचन है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अनुग्रह के आत्मा का अपमान कर दिया। अब क्षमा नहीं हो सकता, व्यर्थ कर दिया क्योंकि, और इसलिए इस बात को हमको जानना चाहिए कि लगातार पाप का जीवन नहीं चलेगा कि अनुग्रह होता ही रहेगा, नहीं होता रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ कर देंगे, व्यर्थ जाता रहेगा। और इसलिए वो चाहता है कि हम और आगे बढ़ते जाएं। इब्रानी 4 अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़ो बोला। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, तो यहाँ पर एक विश्वासी जो है, जो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि आओ बोल रहा है, तो फिर आओ, आते नहीं है, उस परमेश्वर के चरणों में आते नहीं है।
दीन नहीं होते हैं, दीन होकर पुकारते नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, उसी में चलते रहते हैं, उसी में चलते रहते हैं, पाप का ही जीवन जीते रहते हैं। जबकि वो अनुग्रह हो जाएगा बोल रहा है, उदाहरण दे रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बचपन से वो अनुग्रह था परमेश्वर का, उसके जीवन में बचपन से अनुग्रह था। और यहां पर भी हम देख रहे हैं परमेश्वर का चूंकि अनुग्रह था प्रभु यीशु के जीवन में, क्योंकि वो परफेक्ट मनुष्य बना था, पूरी रीति से पवित्र आत्मा पर निर्भर था, और इसी कारण से वो जयवंत हो गया था, निष्पाप ठहरा था। और इसलिए बिल्कुल परमेश्वर यही बोल रहा है, इसलिए आओ, तुम भी आ जाओ, हर विश्वासी आ जाए, हर विश्वासी इस बात को जान जाए, उसे प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए, जिसके द्वारा उसको अनुग्रह मिल जाएगा जब भी आवश्यकता होगी। अर्थात जहां पर हम गिर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि यहां पर हम जय नहीं पा रहे हैं, या गिर रहे हैं, या पाप हो जा रहा है, वहीं पर तो अनुग्रह की आवश्यकता है। वो आ जाए उस जीवित परमेश्वर के पास, ये बोलना चाह रहा है। और इसलिए उसके पास आना है, अनुग्रह के सिंहासन पर आना है, कि उसका अनुग्रह हम पर हो जाए, ताकि हम भी जय पा जाए, हम भी आगे बढ़ते ही चले जाएं इस आत्मिक जीवन में अंत तक। ओ परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो पौलुस हर पत्रियों को देख लेना, लास्ट में बोलता है या पहले बोलता है लिखते समय, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होता रहे। देखो, कलीसिया को पत्र लिखने से पहले वो बोलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होता ही रहे, उसके अनुग्रह को कभी व्यर्थ जाने नहीं देना, उसको छोड़ना नहीं, और नहीं तो फिर उसका अनुग्रह चला जाएगा तो फिर सब कुछ समाप्त हो गया, कोई काम का नहीं। एक पद और पढ़ेंगे इसी का, इब्रानी का 12 अध्याय, उसका 14 और 15 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हाँ, देख लो, इसलिए ध्यान से देखो बोल रहा है, सबसे मेल मिलाप रखो। इसका मतलब क्षमा का जीवन हो। क्षमा का जीवन नहीं रहेगा, मेल तो तभी होगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्षमा प्रार्थी होता है। कुछ हो गया है तो क्षमा और सब ठीक कर लेता है, उसको रखता नहीं है अपने आत्मिक जीवन में। या वो पुरानी बातों के बहुत सारे लोग रखे रहते हैं, कभी क्षमा मांगते नहीं है, क्षमा करते नहीं है। वो यहां पर देख रहा है कि ऐसा ना हो तुम उसके अनुग्रह से वंचित हो जाओ, और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं लोग, विश्वासी लोग। और तभी उसके बाद कड़वी बीज उनके अंदर आ जाता है, कड़वाहट आ जाता है उनके जीवन में, किसी के प्रति बैरता आ जाता है हृदय के अंदर, सही नहीं रहता, फिर जीवन बिल्कुल सही रहेगा ही नहीं। फिर उनके जीवन में वो आनंद भी नहीं रहेगा और शांति भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पाप क्षमा नहीं हुए, सही रीति से मेल हुआ नहीं है, सही रीति से परमेश्वर के साथ मेल नहीं हुआ है, परमेश्वर के चरणों में नहीं आए हैं, दीन नहीं हुए हैं, टूटे नहीं हैं, और वैसा नहीं हुआ है तो दूसरे व्यक्ति से भी कभी भी क्षमा नहीं मांग सकते या सही ठीक कर नहीं सकते। परमेश्वर से पहले करना पड़ेगा। तो इन बातों को हम देख रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है वो कहीं व्यर्थ जाना नहीं चाहिए। यहाँ और पौलुस बड़े बोझ के साथ कलीसिया के लोगों को, कुरिन्थियों के कलीसिया को
ये बात देखो, तुम्हारा मेल मिलाप हो गया है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने बहुत सारे वचन भी दे दिए हैं, ये सेवा भी दे दिया है। एक व्यक्ति जो भटका हुआ है, जो खोया हुआ है, जिससे मिलते रहते हो, उनको परमेश्वर के प्रेम के विषय में बता सकते हो, गवाही के रूप में बता सकते हो, और उनका मेल करवा सकते हो, क्योंकि ये सेवा दिया है। हम मसीह के राजदूत हैं, हम उसके सहकर्मी हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वो काम हमारे ही द्वारा करेगा यदि हम उसको काम करने देंगे तो, परंतु वो दिनों पर ही अनुग्रह करता है, घमंडियों का तो विरोध करता है, हमने देख लिया। और उसका अनुग्रह उन्हीं के जीवन में होता है जो दीन होते हैं, जो टूट जाते हैं, जो लोग पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, संसार से अलग, संसार की सड़ाहट से एकदम निकलकर, मनुष्यों के सोच विचारों से, उनकी योजनाओं से हटकर जो लोग जीना चाहते हैं, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, उसका अनुग्रह उन्हीं के जीवन में होता है। इन बातों को हमने देख लिया, और इस कारण से वो परमेश्वर हम सबों की वो सहायता करें कि उसका जो अनुग्रह हुआ है उसको हम व्यर्थ न जाने दें। ओ परमेश्वर विपत्ति के समय में, निर्बलता के समय में पौलुस को उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तेरी निर्बलता में, जब जब तुम निर्बल होते हो या अपने आप को कमजोर महसूस करते हो या अपने आप को बलहीन महसूस करते हो, अरे ये मुझसे होगा नहीं, जब ऐसा महसूस करते हो, ये क्षमा मांगने वाली जीवन, नहीं मैं क्षमा कर नहीं सकती किसी को, जब ऐसा महसूस करते हो, तभी वो परमेश्वर बोलता है कि मेरा अनुग्रह तुम पर राज्य करेगा। जब मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जब आ जाएगा, तब तुम इस काम को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी भी सहायता करें, हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों की सहायता करें कि हम बहुत गंभीर होकर देखें कि उसका जो हमारे जीवन में अनुग्रह हुआ है, और ये जांचे कि उसका अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ है कि नहीं। अर्थात हमने विश्वास किया कि नहीं, मैंने विश्वास किया कि नहीं, उसका अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ कि नहीं, अर्थात मेरा उद्धार हुआ कि नहीं। उद्धार हुआ कि नहीं कहने का मतलब मेरे पाप क्षमा हुए कि नहीं, बचपन से लेकर आज तक के, और उसके बाद प्रतिदिन के जीवन में वो परमेश्वर वो सहायता कर रहा है कि नहीं, सामर्थ्य दे रहा है कि नहीं, जय दिलाने का काम कर रहा है कि नहीं। इस बात को हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें, अगुवाई करें। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत सुनेंगे और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। सचमुच में मेल मिलाप का जीवन बहुत जरूरी है। मेल मिलाप से ही प्रेम बढ़ता है, और प्रेम के द्वारा से हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन निरंतर आत्मिकता में उन्नति करते जाता है। और इसीलिए भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा है, आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। सब मिलकर, मेल मिलाप रहेगा तो सब मिलकर ही स्तुति कर सकते हैं। तब जैसी उसकी करुणा है हमारे ऊपर बनी रहेगी।
ऐसे लिखा हुआ है। सो प्रभु हम सबको आशीषित करे कि हम प्रभु की महिमा में निरंतर बढ़ते जाएं मेल मिलाप के साथ। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत को हम लोग सुनेंगे। यहोवा की स्तुति करें, आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें, आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। जैसे है हमारी आशा वैसे ही उसकी करुणा, जैसे है हमारी आशा वैसे ही उसकी करुणा। हम पर होती रहे, हम पर होती रहे, हम पर होती रहे, हम पर होती रहे। मैं यहोवा से प्रेम करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। मैं यहोवा से प्रेम करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। मैंने जब भी उसे है पुकारा, उसने विनती मेरी सुन ली। मैंने जब भी उसे है पुकारा, उसने विनती मेरी सुन ली। जैसे है हमारी आशा वैसे ही उसकी करुणा, जैसे है हमारी आशा वैसे ही उसकी करुणा। हम पर होती रहे, हम पर होती रहे, हम पर होती रहे, हम पर होती रहे। कैसा भला है यहोवा, आओ उसको परख कर तुम देख लो। कैसा भला है यहोवा, आओ उसको परख कर तुम देख लो। उसके साथ चलता है जो, दूतों के साथ रहता है वो। उसके साथ चलता है जो, दूतों के साथ रहता है वो। ही है हमारी
उसकी है हम पर करुणा, वही है हमारी आशा। उसकी है हम पर करुणा, हम यहोवा की स्तुति करें, हम यहोवा की स्तुति करें, हम यहोवा की स्तुति करें, हम यहोवा की स्तुति करें। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें, आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो हम सबों के जीवन में, और हम आपस में प्रेम से रहें। परमेश्वर की यही इच्छा है, प्रभु यीशु की यही इच्छा है कि हम आपस में प्रेम से रहें। परमेश्वर के लोग आपस में प्रेम से रहें, मेल मिलाप से रहें, ये उसकी इच्छा है। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में उसने हमारी सहायता की कि जो अनुग्रह उसने हमारे जीवन में किया है हम उसको व्यर्थ न जाने दें, परंतु और हम उस अनुग्रह को प्राप्त करते ही जाए लगातार, ताकि उसके सामर्थ्य हमारे जीवन में राज्य करता रहे, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में राज्य करता रहा है। जिस प्रकार से पाप राज्य कर रहा था, पौलुस ने कहा रोमियो की कलीसिया को, अब वो चाहता है कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में राज्य करता रहे। मतलब हम जय का जीवन में जीते रहे, पवित्र जीवन में आगे बढ़ते रहे, ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आइए प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लाएं और दीन हो, देखें उसका अनुग्रह हमारे जीवन में कहीं व्यर्थ तो नहीं हो गया है, या उसके अनुग्रह से हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। इन बातों को हर विश्वासी भाइयों और बहनों को अपने व्यक्तिगत जीवन में जांचना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जीवित है, पवित्र है, हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, चोखा है, जो जीव को, आत्मा को, गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है, मन की भावनाओं विचारों को प्रकट कर देता है, क्योंकि कोई बातें आपसे छिपी नहीं है और हम छिपा भी नहीं सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों से आप अपेक्षा करते हैं कि आप जो वचन के द्वारा आप सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, चिताना चाहते हैं, उन बातों को हम बहुत गंभीरता के साथ लें। और इसलिए प्रभु जी, आपने हम पर, इस कलीसिया पर भी बड़ा अनुग्रह किया है, और इसलिए आप चाहते हैं कि यह अनुग्रह हमारे जीवन में भी व्यर्थ ना ठहरने पाए। अनुग्रह का आत्मा का हम इनकार न करने पाए, अपमान न करने पाए, कि हम उससे, अनुग्रह की आत्मा से हम वंचित ना होने पाए, और फिर कोई कड़वी बीज, कड़वी जड़ हमारे अंदर पनपने ना पाए। ये आप चाहते हैं प्रभु अपने लोगों से। और इसलिए हर एक भाइयों और बहनों को मैं आपके चरणों में लाता हूँ, अपने आप को दीन करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए कि अपने जीवन को बहुत गंभीरता पूर्वक हम जांचने पाएं, देखने पाएं। और इसलिए सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं।
पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप लगातार हमारी सहायता करते हैं। आप आपके पवित्र वचन को समझने के लिए, बोलने के लिए, सिखाने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है, मेल मिलाप की सेवा आपने हमें दिया है, और मसीह का राजदूत आपने हमें बनाकर इस पृथ्वी पर आपने रखा है प्रभु, ताकि हमारे द्वारा प्रभु आप तक आपके लोगों की बातें पहुंचे और आपकी जो इच्छा योजना है वो हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचे। ये आपकी इच्छा है प्रभु। इसलिए अपने आप के जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में आपने मेरी भी बोलने में सहायता किया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं। उसको अवश्य मनन कीजिए, जांचिए इसके द्वारा अपने जीवन को, ताकि आत्मिक जीवन में और उन्नति हो। इसलिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ।